इस साल हमारे पास लद्दाख के काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हमारे पास फातिमा सेलेक्ट हुई है, हमारे पास फरीदा बतूल सेलेक्ट हुई है, हमारे पास नुसरत बतूल सेलेक्ट हुई है, हमारे पास समकार डोलमा सेलेक्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ पहले 2016, 2017 में नहीं हो पा रही थी, बच्चे जो है वो लद्दाख के यहाँ आते थे और उस लेवल से सेलेक्ट नहीं हो पाते थे, वो एक सिनेरियो बदल रहा है नाउडेज एंड धीरे धीरे लद्दाख के बच्चे भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। परसिस्टेंस, डिलीजेंस एंड डिटर्मिनेशन, ये तीन क्वालिटीज़ जिस स्टूडेंट के अंदर हो उसके लिए सक्सेस को पाना बहुत आसान हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं समकार डोलमा के बारे में, जिसने इन तीनों क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसी साल नीट क्वालिफाई किया और MBBS की सीट सिक्योर की। समकार डोलमा लेह के एक बहुत छोटे टाउन चोकलमसर से बिलोंग करती है। समकार जब पहली बार मेरे पास आई थी तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसको हुई थी लैंग्वेज और सब्जेक्ट को समझने में। लैंग्वेज मीन्स बच्चे जो रिमोट एरिया से आते हैं उनको सबसे पहली प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इन बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला होता है, तो इनके लिए लर्निंग में सबसे बड़ी हर्डल जो होती है वो होती है कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले फ्यू मंथ्स हमें इन बच्चों से कम्युनिकेट करने में ही टाइम लग जाता है। इन बच्चों से कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है। इन बच्चों को हमें एनकरेज करना पड़ता है कि इन केस अगर आपको समझ नहीं आता है कुछ तो आप मुझसे पर्सनली आके पूछें। हम इनको ये भी समझाते हैं कि हो सकता है कि कोई भी चीज़ एक बार में ना समझ आए, तो उसके ऊपर बार बार रिपीटेड रिविजन करोगे तो समझ आएगी। नॉर्मल बच्चे जो सिटीज़ में रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, जिनके घर में ऑलरेडी गाइड करने वाले लोग होते हैं, उनके मुकाबले लद्दाख के बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। एक मार्जिनल स्कोर बनाने के लिए भी इन बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए टीचर का इन बच्चों से कम्युनिकेशन गैप इनके लिए सबसे बड़ी हर्डल होता है। सो हम कोशिश करते हैं और हमने कोशिश की है कि इन बच्चों से कम्युनिकेशन की जाए और हमारी कोशिश के फ्रूट्स भी हमें मिलने लग गए हैं। पिछले 4 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि लद्दाख से बच्चे सेलेक्ट होना शुरू हो, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो लद्दाख के बच्चे जो है वो सिलेक्ट बहुत कम होते थे। इस साल मेरे पास समकार डोलमा के कुछ जूनियर्स पढ़ रहे हैं मेरी क्लास के अंदर, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, एक अमेजिंग चीज़ ऑब्जर्व की कि वो फ्रंट डेस्क पे जो बच्ची बैठी हुई है वो समकार की जूनियर है, जिसको समकार ने अपनी बुक्स दी है। और मैंने देखा कि उसकी NCERT, यूजुअली मैं क्लास के अंदर सबको NCERT कैरी करने के लिए बोलता हूँ, तो मैंने देखा कि NCERT जो है उसके अंदर समकार, मैंने एकदम से उठाई NCERT और देखा उसके ऊपर समकार लिखा हुआ था। तो मैंने इससे ही चेक करना शुरू किया। पहला चैप्टर एल्काइल और एराइल हैलाइड, अगर आप देखोगे तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हेलोजन डेरिवेटिव के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12th पार्ट B के अंदर आप देखोगे तो पहले ही पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जहां पे हेलोजन डेरिवेटिव यूज होते हैं और बहुत कम बच्चे उन छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो उनमें से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, मैंने धीरे धीरे देखा तो मैं थोड़ा हैरान था कि इसने इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी टैग किया हुआ है। मैंने थोड़े पेजेस आगे देखे कि इसने कैसे पढ़ाई की है समकार ने, तो मैंने देखा कि इसने 2016 में जो क्वेश्चन आया है उसको एरो लगा के वहीं NCERT के अंदर टैग किया हुआ है। यानी कि हर एक पेज पे आप देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं जो हाइलाइटर पेन को उठाते हैं और पूरी NCERT को कलर कर देते हैं, वैसा नहीं, इसने पर्टिकुलर वर्ड को जहां से क्वेश्चन आया है उनको मार्क किया। सो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इसने जब सेकेंड टाइम तैयारी की तो फर्स्ट टाइम तो इसको कम्युनिकेशन, डर, पढ़ना कैसे है, उसी में पहली बार तो उसको यही चीज़ें समझने में टाइम लग गया, लेकिन इसने गिव अप नहीं किया और इसने सेकेंड टाइम जब फिर से दिया तो इसने बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया। और मैं देख सकता था इसकी NCERT के अंदर कि हर जगह इसने प्रॉपर टैग किया था, एक लाइन टू लाइन पढ़ा था। तो कहीं पे 2016 लिखा हुआ है, कहीं पे 2017 लिखा हुआ है, कहीं 2018 लिखा हुआ है, तो मैं देख पा रहा था कि इसने उस लेवल से मेहनत की है। तो अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, तो ये कहना बहुत आसान है कि इस बच्चे ने ऐसे किया होगा इसलिए हो गया होगा या इसकी तो किस्मत अच्छी है। मैं कहता हूँ ये प्योर हार्डवर्क होता है। नॉट गिविंग अप वाली जो स्पिरिट है, गिव अप नहीं करने वाला जो अंदर हिम्मत है, वो बहुत कम बच्चों में होती है, और जिनके अंदर होती है सेकंड चांस लेके, एक स्टैंड लेके, वो बच्चे कर जाते हैं। समकार उनमें से एक है। जब समकार की सिलेक्शन हुई तो शी केम टू मी एंड मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आई। और आज जो मैंने टी-शर्ट पहनी है, काफ़ी सारे बच्चे ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि आशीष सर ने आज ये लद्दाख वाली टी-शर्ट क्यों पहनी, लद्दाख के लोगो वाली टी-शर्ट क्यों पहनी है। तो आई शुड टेल यू कि मैं लद्दाख से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं 2013 से अभी तक 2022 तक मैं लद्दाख 7 टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ, उसमें से 5 टाइम जो है मैं बहुत रिमोट एरियाज भी ट्रैवल कर चुका हूँ। तो मुझे लद्दाख के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार इसलिए भी है बिकॉज मैंने देखा है कि वहाँ बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है और ये बच्चे बहुत ज़्यादा डिजर्विंग बच्चे हैं।
वहाँ मैंने देखा रिमोट विलेजेस के अंदर, लाइक बहुत दूर दराज के एरियाज के अंदर, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, मैंने ऑब्जर्व किया है। व्हेन आई स्टेड इन हानले, तो मैंने देखा सिर्फ 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है वहाँ पे। सो आई कुड सी कि बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं अभी भी लद्दाख में जहाँ एजुकेशन का स्तर लेवल बहुत कम है। इवन सिटीज़ के अंदर, लेह में भी उतनी फैसिलिटीज, स्कूल्स अच्छे हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी खुलना शुरू हो गए हैं, बट आई ऑब्जर्व दैट जिस लेवल की फैसिलिटीज यहाँ हैं प्लेन एरियाज में, वहाँ नहीं है। बिकॉज 4 से 5 महीने जो वेदर है वो बहुत हार्श रहता है और उन बच्चों को उस लेवल की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। तो समकार डिड ए वंडरफुल जॉब एंड आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट बिकॉज सिलेक्शन के बाद ये टी शर्ट समकार मेरे लिए लेकर आई थी। सो ये लद्दाख की स्पेशलिटी है, तो मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाने के लिए इस टी शर्ट को पहना है। सो थैंक यू सो मच समकार। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं लद्दाख के हर बच्चे को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपकी सीट नहीं निकलती है या किसी रीजन से आप नहीं कर पाते हैं, तो गिव अप ना करें। आप अगर वाकई में आपका पैशन MBBS करना है, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट नीट, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट JEE, तो आपको मेन स्ट्रीम में जो बच्चे रहते हैं उनके मुकाबले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है किसी चीज़ को लर्न और अंडरस्टैंड करने में। तो आप ये सोचें कि जब आप 1 साल में तैयारी करते हैं तो पहली बार में तो आप सिर्फ ये समझ पाते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तो इन केस अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट भी देना पड़े तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए और अपने ड्रीम्स को चीज करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। सो इट वॉज वंडरफुल जर्नी विद समकार डोलमा एंड मैं इसी तरीके की और स्टोरीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा चैनल के ऊपर। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।